कोई एक स्टोरी जो दिमाग में छाप छोड़ गई हो। भाई ये जो स्टोरी है, ये अंकल का जो नाम है अशोक नाम है। तो उनकी नई एटलस की साइकिल की चेन उतर गई। अंकल ने क्या किया, ठीक है चेन उतर गई, ये सोच रहे हैं, उतरे, चेन चढ़ा रहे। तो उनको ऐसा लगा उनके पीछे की साइड कोई खड़ा और उसकी परछाई आई उनके साथ साइड में। उन्होंने देखा उस पेड़ के पास एक औरत खड़ी है जिसने पूरा लहंगा वहंगा पहन रखा है, फुल्ली मेकअप कर रखा है, घूंघट ओढ़ रखा है। कोई एक स्टोरी जो दिमाग में छाप छोड़ गई हो। एक स्टोरी कहीं और की छोड़ो, मैं आपको अपनी बता दूं, अपनी मेरी नहीं, मतलब मुझे बताई थी जो एक गार्ड अंकल ने बताई थी, द्वारका की है। सेक्टर 9 का जो पेड़ है, आज तो यहाँ पे दिल्ली कुछ नहीं है। सेकंड हाँ, हॉन्टेड प्लेस। दिल्ली सेकंड हॉन्टेड प्लेस। आज तो कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग भी गए थे, लेकिन वो जो कहानी है वो गार्ड अंकल ने बताई है, 2003 या 4 के आसपास की बताई है, काफी साल पुरानी है। और वहां पर उन अंकल ने, ऐसे भी नहीं कि उनको किसी ने बताई, उन अंकल के साथ लाइव हुआ था। ओके, हाँ, क्या हुआ था। तो भाई ये जो स्टोरी है, ये अंकल का जो नाम है अशोक नाम है, ठीक है। अशोक बेसिकली बागपत में रह रहे थे उस टाइम पे, और उनका एक दोस्त था जो द्वारका सेक्टर 8 में रहता था, उनका नाम था नवीन, उनका भी गांव बागपत में था। तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई गांव का बंदा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो जो द्वारका सेक्टर 8 में था, नवीन नाम का बंदा अंकल थे, वो गार्ड की नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने गांव में जो अशोक अंकल थे उनसे पूछा है कि भाई वैकेंसी वगैरह है इधर, नौकरी वगैरह है, करना है तो आ जाओ, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोल रखा होगा अपना होता है भाई गांव का, आ जाओ लगवा दूंगा। तो बागपत से अशोक अंकल आ जाते हैं द्वारका सेक्टर 8 में अपने दोस्त के पास, और उनके दोस्त नौकरी लगवा देते हैं द्वारका सेक्टर 8 से द्वारका सेक्टर 14। ठीक है, जाते हैं, अपनी जो फॉर्मेलिटी है पूरी करवा दी, और भाई सेम डे वो एक साइकिल भी ले लेते हैं, तो क्योंकि 3-4 किलोमीटर का है डिस्टेंस, तो एक नई साइकिल निकलवा लेते हैं बढ़िया एटलस की, और ले टिफिन वगैरह अपना डाला, और भाई चल दिए काम पे। तो अब रास्ता, अंकल हैं तो उन्होंने पूछ पाछ के, अब जो नवीन अंकल थे जिस रास्ते से वो लेकर के गए थे, मेन टू मेन रोड, और थोड़ा वो लंबा पड़ता है, द्वारका सेक्टर 14 अपार्टमेंट उनको दिखा दिया, बात बात सब करवा दी, सारी चीज़ फाइनल हो गई। अगले दिन वो सुबह के टाइम, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे उनकी शिफ्ट थी। जो अशोक अंकल थे, नवीन अंकल कहीं और कर रहे थे। अच्छा। अशोक अंकल ने अपना बढ़िया साइकिल पे बैठे टिफिन वगैरह वाला झोला लिया, ठीक है। और अशोक अंकल की खास बात थी, वो थे भाई भक्त हनुमान जी के बढ़िया। तो उनके हाथ में भी लॉकेट वगैरह रहती थी, मतलब बढ़िया बंदे थे। उनसे मैं मिला नहीं था, बात बात करी थी। तो उन्होंने बताया, फिर सुबह के टाइम पूछ पाछ के वो पहुंच गए, अपने ड्यूटी पे जाना था, तो द्वारका सेक्टर 14 और अपार्टमेंट का नाम बता था उनको, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस अपार्टमेंट का, ठीक है। तो जब वो निकले घर से, उन्होंने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मुझे इस अपार्टमेंट में जाना है, तो उस टाइम सुबह 10 बज रहे थे। तो सुबह के टाइम जिस बंदे ने बताया उनको, द्वारका सेक्टर 9 वाला एक शॉर्टकट बता दिया कि इस रूट से निकल जाओ, क्योंकि उस बंदे को तो यार दिन के टाइम तो कुछ नहीं होता वहाँ, रात के टाइम सिस्टम हैंग था वहाँ का। तो भाई अंकल वहाँ से दिन के टाइम निकल के गए, अपनी शिफ्ट पूरी करी वहाँ पे बढ़िया, और रात के टाइम 10 बजे उनकी छुट्टी हुई। उन्होंने सोचा भाई पहला दिन है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा सही, अपना 10 सवा 10 तक वहाँ से निकल के वापस आ रहे थे उसी रोड से। रोड उन्होंने सुबह याद कर लिया था भाई ये रास्ता है, गाँव के बंदे तेज होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से निकले, रात के टाइम द्वारका सेक्टर 9 का एक पूरा रोड है, बीच में वो पेड़ पड़ता है, आपको पता होगा। उस रोड पे जैसे ही एंटर हुए, उन्हें लेफ्ट साइड में एक बिल्ली दिखी, और वो बिल्ली काफी अजीब तरीके से ना उनको, अंकल को ऐसे घूरने लगी। अब अच्छा। अंकल हैं भाई गांव के बंदे, गांव के बंदों को इतनी जल्दी दोबारा डर पत्थर लगता उठा नहीं गया। है, डर लगता नहीं। उन्होंने देखा, इग्नोर मारा, चल बे अच्छा चल, अच्छा। ठीक है तुझसे डरूंगा क्या। और उस टाइम पे वो रोड ऐसा था भाई, क्योंकि काफी साल पुराना है, उस पे प्रॉपर लाइटें नहीं थी, आज के टाइम में तो है भाई, उस टाइम पे मुश्किल से 2-3 लाइटें होंगी उस पूरे रोड पे। तो उस अंधेरा का टाइम भी था, वो बिल्ली देखी, अंकल ने इग्नोर मारा, गांव के बंदे अपना चल दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद वो जो पेड़ है, जैसे ही वहां पहुंचे, उसको क्रॉस करते हुए जब चल रहे थे, साइकिल है धीरे धीरे अपना चला रहे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी साइकिल थोड़ी झुक गई। अच्छा। जैसे लेडीज बैठती हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठती हैं, तो बाइक या साइकिल झुक जाती है। तो उन अंकल को ऐसा फील हुआ, यार साइकिल झुक क्यों गई लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा चला, 10-12 पेडल और मारे तो झुकी हुई लगी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख ही लिया, क्या हो गया, ऐसे क्या हो किसने गया, पकड़ रखी नई है। साइकिल है, क्या झुक क्यों, ऐसी भारी भारी क्यों लग रही है। पीछे देखा तो कुछ नहीं। फिर जब 2 पेडल मारे तो फिर ठीक हो गई साइकिल, अपने आप ही कह रहे अब ठीक हो गई, ठीक है। तो इग्नोर मारा उन्होंने, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अपना घर पहुंच गए, अगले दिन अपना वहां पे पहुंचे, अपना खाना वाना खाया, सुबह फिर अपना उसी रोड से ड्यूटी गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, शिफ्ट पूरी करी, 10 सवा 10 तक वो वहां से वापस आए। नेक्स्ट डे उसी रोड से घुसे, तो इस बार उनको उस रोड पे दिखी 2 बिल्लियां, फिर से। फिर से 2 बिल्लियां, और वो आपस में ही लड़ रही थी।
अच्छा। ठीक है। हम्म अब अंकल ने देखा आपस में बड़ी अजीब तरीके से बिल्लियों की आवाज होती है भाई, थोड़ी डरावनी टाइप की, और रात के टाइम हो जाता है वहां पे सुनसान। ठीक है, द्वारका में पता ही है सुनसान ही रहता है। तो अंकल ने इग्नोर करा, अपना चल दिया आगे, हम्म क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनको डर लगे। बिल्ली नॉर्मल चीज है, और कल थोड़ा सा फील हुआ, पूरा दिन की बात तो बंदा भूल ही जाता है। हम्म अपना अंकल चलते रहे। हम्म जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ के पास पहुंचने से मतलब क्रॉस करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ, क्योंकि सुनसान रोड था, पीछे से पायल की आवाज आ रही है, कोई उनकी तरफ चल के आ रहा है। नॉर्मल आवाज है, हल्की हल्की आई, उन्होंने इग्नोर मारा कि वहम होगा शायद मेरा, दिमाग का वहम हो सकता है, वहम सही हो बात। सकता है, क्योंकि हाँ, मेरे को बिल्ली वगैरह दिख रही है, कल भी छोटी मोटी चीज हम्म हो गई थी। उन्होंने इग्नोर मारा, 2-4 पैडल और मारे। हम्म जो आवाज धीरे धीरे आ रही थी, वो ऐसा लगा बंदी जो मतलब जो चल रहा है तेज हो गई। तो थोड़ा और उसके उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट हो गई। उन्होंने फिर भी पीछे नहीं देखा। 4-5 पैडल जब और मारे, तो वो आवाज ऐसी हो गई कि कोई भाग के आ रहा है बिल्कुल ही मारने को होने के लिए। मतलब होता है ना कि जब पायल की आवाज तेज हो गई, अंकल इस बार डर गए, साइकिल रोक के तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, पूरी सुनसान रोड। हम्म अंकल अब घबराए ढंग से कि भाई क्या चीज है, कुछ तो गड़बड़ है। अंकल वहां से पहुंचे घर, अपने दोस्त को बताया भाई नवीन को कि यार मैं आता हूँ वहां से, तो मेरे को यार बड़ा अजीब लगता है, अंधेरा रोड है हर बिल्कुल बार होता है ये। सुनसान, 2 दिन से हो रहा है, 2 दिन है, हम्म बिल्ली बिल्ली दिख रही है। तो नवीन अंकल ने सोचा कि भाई तू गाँव का बंदा है, हम्म ये है दिल्ली। तो उन्होंने सोचा कि यार होगा तेरा वहम होगा, ये तुझे बिल्ली दिख जाती है, तू डर जाता होगा, कुछ दिखा तो नहीं तुझे? कह रहा नहीं दिखता तो नहीं है, पर कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ है। तो नवीन जी ने ऐसे सोचा कि शायद गाँव का है, इसलिए इसको ऐसे ही लग रहा होगा, बिल्ली बिल्ली देखने के बाद डर जाता होगा, पहली बार आया शहर में। ठीक है, तीसरा दिन अपना बढ़िया झोला वोला लिया, टिफिन टुफिन, पहुंच गए, सेम रास्ते से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह के टाइम पहुंचे। अब उस दिन वहां पर क्या हुआ उनके साथ, वहां पे किसी का घर शिफ्ट हो रहा था। अच्छा। तो किसी ने उनसे हेल्प मांगी कि भाई सामान वामान थोड़ा सा चढ़वा दो। हम्म अब नई नई ज्वाइनिंग है, वो सोच रहे हैं कि भाई करवा देता हूँ हेल्प, नौकरी का सवाल है भाई, नई नई लगी है, किसी की बात कैसे मना करूं। हम्म तो उनके हाथ में ना, जो मैंने बताया वो संत मतलब बजरंगबली जी के भक्त हैं, हाथ में था लॉकेट एक। तो शिफ्टिंग के टाइम पे उस दिन कोई चीज उनके हाथ में लगी और वो लॉकेट टूट गया। हम्म उन्होंने उठा के उसको अपना जो गार्ड का ऑफिस होता है ना, वहाँ पे रिसेप्शन पे रख दिया कि जाते टाइम ले जाऊंगा। हम्म बढ़िया शिफ्ट वगैरह करवाया, शाम की बात थी, 2-4 घंटे हुए, रात हुई, वही 10-10:15 करीब घर के लिए जब निकले, तो वो लॉकेट वहाँ छोड़ गए, भूल गए। हम्म ठीक है, वो चीज़ क्यों नहीं दिख रही थी ये भी समझ जाओगे, मतलब अब तक क्यों उनके साथ कुछ हानि नहीं पहुंची, भूल गए, उनके दिमाग में कुछ नहीं था, वो चलते आए। आज जब उस रोड पे पहुंचे ना, तो उन्हें बिल्ली नहीं दिखी। अब भाई जिस बंदे को 2 दिन से वहां पे बिल्ली दिख रही है, वो तो भाई आज मतलब उस दिन नहीं दिखी। उस दिन जब रोड पे पहुंचे तो कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान। अंकल हो गए, खुश हो गए, शायद मेरा वहम हो गया यार, 2 दिन बिल्ली दिखी, आज नहीं है, चलो सही बात है। और खुले हो गए। अपना चलते गए, चोड़ में पेड़ आया, पेड़, और होता हमेशा पेड़ के पास, उस टाइम नहीं पता था उनको कि ये पेड़ है, उस टाइम तो नॉर्मल था सब चीज। उनको जब बाद में बताऊंगा क्या हुआ तो पता लगा कि यही होता था सब कुछ, क्यों होता था। पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी नई एटलस की साइकिल की चेन उतर गई। अब भाई ये सोचने वाली बात है, नई साइकिल है, 2 दिन पहले लिए, उसकी चेन उतर गई। अंकल ने क्या किया, ठीक है चेन उतर गई, ये सोच रहे हैं, उतरे, चेन चढ़ा रहे। तो मैंने आपको जैसे बताया, उस रोड पे ना कहीं कहीं लाइटें थी, ऑलमोस्ट सुनसान था लेकिन कहीं कहीं लाइटें थी। पीछे कोई लाइट होगी, अंकल अपना चेन चढ़ा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा उनके पीछे की साइड कोई खड़ा और उसकी परछाई आई उनके साथ साइड में, हम्म चेन चढ़ाते टाइम। परछाई देख के ना उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट हुई, उन्होंने तुरंत पीछे देखा, कोई भी नहीं, परछाई भी गायब। फिर उन्होंने सोचा यार शायद मेरा वहम होगा, मैं इस जगह पे आके ना मेरा कुछ हो जाता है, वहम होगा। लग रहा है ये हाँ, सब है। कुछ अंदर से डर पैदा हो जाता है, उस दिन भी हुआ डर पैदा। फटाफट चेन चढ़ाई उन्होंने और अपने फटाफट बैठे साइकिल में, और थोड़ी सी घबराहट भी आ गई उनके अंदर। फटाफट साइकिल पे बैठे और भाई तेजी में खींचने की बाहर निकलूं यार यहाँ से। यहाँ से निकल जाऊंगा हाँ, 2-4 पैडल ही मारे होंगे। उनके जो राइट साइड में जो उनका टिफिन था ना, मैं बता रहा हूँ टिफिन उफिन लेके जाते थे, वो भाई जो झोला था वो अपने आप टूट के गिर गया, हम्म टूट के गिरा। अब उस टाइम पर भी भाई उनको अपना टिफिन की पड़ी थी, उन्होंने क्या करा कि क्योंकि अब तक कुछ बहुत ज्यादा डरावना नहीं हुआ कि एकदम से रुक जाए, समझ तो गया। हड़बड़ाहट में सोचा फटाफट टिफिन उठाऊं। फटाफट साइकिल से उतरे, स्टैंड लगाया, पीछे उठाने जब टिफिन उठाने गए ना, तो उन्होंने देखा उस पेड़ के पास एक औरत खड़ी है, जिसने पूरा लहंगा वहंगा पहन रखा है, फुल्ली मेकअप कर रखा है, घूंघट ओढ़ रखा है,
वो चीज़ देखने के बाद अंकल की लगा लो भाई क्या हाल हुआ होगा। भाई उन्होंने बोला टिफिन गया बाढ़ में, साइकिल पर बैठे और भगने को हुए एकदम कि यहाँ से मैं भागूं। फिर उन्होंने बताया कि उनको पीछे से इतना गंदा धक्का लगा कि साइकिल के समेत वो 30 मीटर आगे गिरे। इतनी जोर की धक्का आया किसी पावरफुल चीज का, नॉर्मल धक्का नहीं, काफी आगे जाके गिरे। और इन्हीं सब चीजों के चक्कर में वो उस दिन में लेट भी हो गए थे, 11 करीब बज गए होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो नवीन जी वहां बैठे थे ना घर पे, तो उस दिन उनका भी दिमाग चल गया कि ये जो रात में इसके साथ हो रहा है कहीं ये द्वारका सेक्टर 9 वाली रोड से तो नहीं आ रहा, क्योंकि सबको तो पता है उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा यार कहीं वो वहां से ना आ रहा हो, और आज हो गए लेट। तो 10:30 पौने 11 बजे करीब उन्होंने भी सोच लिया था कि ये सारी चीजें सोच ली थी। अपने एक रूममेट को बोला कि यार चल यार एक बार दोस्त को देख के आते हैं, क्योंकि 8 से द्वारका सेक्टर 8 से द्वारका सेक्टर 9 पास में ही है। तो मैं सोचा देख के आते हैं यार कहीं वो वहाँ कुछ हो ना गया उसको, क्योंकि वो मुझे 2 दिन से बोल रहा है मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कहीं वो इस रोड से ना आ रहा हो। दोस्त के साथ पहुंचे तो किस्मत थी अशोक अंकल की कि जब वो गिरे ना, तो उनका गिरते के साथ ही उनका दोस्त और एक बंदा और साथ में उनके सामने आ गया, रोड के मतलब एंटर हो गया। तो वो उन्होंने देख लिया कि भाई कुछ हो गया, वो गिरा पड़ा है। तो वो भागते हुए चिल्लाते हुए आए। अशोक अंकल की हालत खराब, पसीने से लथपथ, घबराए, वो बोला नहीं जा रहा कुछ। उन्होंने नवीन और उनके साथ एक जो बंदे थे उन्होंने उनको उठाया, क्या वो चल 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 भाग यहाँ से, तुरंत भाग। वो समझ गए इसकी तो भाई 2 दिन से वो लेने के फिराक में थी भाई। वो साइकिल वाइकिल उठाई, दोनों ने 2-3 बंदे हो गए, तो शायद वो चीजें भी थोड़ा डर जाती होंगी या कुछ भी है, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया वहां से भाई भाग के घर आ गए। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ यही इसी जगह पर हो रहा है। तब नवीन जी ने बताया कि भाई ये द्वारका सेक्टर 9 का पेड़ है, ये तो बवाल मचा है, यहाँ पर तो कोई रात में गलती से भी नहीं जाता, जो गलती करते ना वो भी नहीं जाता, तू कैसे पहुंच गया? तो कह रहा मैं सुबह यहीं से जाता हूँ रोज, कुछ नहीं होता, 2 दिन से भी कुछ दिखा नहीं, लेकिन आज तो हालत खराब हो गई। फिर उनके भी दिमाग में आया कि मेरे हाथ में लॉकेट, मतलब वो मेरा वहां रह गया। तो भाई उस दिन के बाद से वो अंकल दिन में भी नहीं जाते उस रोड पे। इतना गलत सीन हुआ था उनका। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय बाबा की।